तेज दौड़ना हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई तेज नहीं दौड़ पाता है। दोस्तों, अगर आप रनिंग करते हो और बहुत जल्दी आपकी बॉडी थक जाती है तो इसका सीधा रीजन है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है। और स्टेमिना एक ऐसी चीज है जिसे आप कुछ टिप्स और टेक्निक की मदद से बढ़ा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे अमेजिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर ही अपने स्टेमिना को बढ़ा पाओगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट वाली टिप को तो जरूर जानना। टिप नंबर 1 है प्राणायाम। देखिए, आप जब भी रनिंग करते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। तो आपको रनिंग करने से 20 मिनट पहले आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से होता क्या है, प्राणायाम करने से हमारे जो फेफड़े होते हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं और जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा आने लगती है। और रनिंग करते वक्त अगर आपके पास भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो आपकी ना कभी सांस फूलेगी ना आपकी बॉडी कभी भी थकेगी। इसीलिए मैं आपको 2 प्राणायाम के बारे में बताता हूँ जिसको आपको रनिंग के 20 मिनट पहले परफॉर्म करना है। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से सीधा करके बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखना है और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस को लेना है और उस सांस को झटके के साथ छोड़ना है। ध्यान बस इस बात का आपको रखना है कि जब भी आप इस प्राणायाम को करें तो आपका स्टमक सांस के साथ ही बाहर और अंदर होना चाहिए। मतलब जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तब आपको पेट को अंदर लेना है और जब आप सांस को अंदर लेते हो तब आपको पेट को बाहर छोड़ना है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको पिछली बार की तरह ही जमीन पर सीधा बैठ जाना है और आपको एक हाथ से नाक के एक छेद को बंद करना है और दूसरे छेद से गहरी सांस को अंदर की ओर खींचना है और फिर आपको अपने नाक के उस छेद को बंद करना है जिससे आपने सांस को खींचा था और दूसरे छेद से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। और इस तरीके से आपको 5 से 7 मिनट तक करना है। प्राणायाम आपके बॉडी के हर एक सेल को एक्टिवेट कर देता है और एक सुपर सेल में बदल देता है और साथ ही आपके शरीर के मांसपेशियों को भी एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए रनिंग से 20 से 30 मिनट पहले प्राणायाम जरूर करें। टिप नंबर 2 है डाइट, यानी हम लोगों का खान पान। दोस्तों देखिए, हमारी जो बॉडी है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से, राइट। हम लोग जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ फूड्स बता देता हूँ जिसका अगर आप लोग सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले फूड की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है ओट्स। ओट्स अगर आप लोग खाते हो तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्लो डाइजेस्टिव होता है, जो कि हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। उसके बाद में पीनट बटर। देखिए, पीनट बटर जो होता है इसमें भी बहुत अच्छा फैट होता है, हेल्दी फैट होता है, उसके साथ में प्रोटीन भी हाई होता है। पीनट बटर खाने से आपका जो एंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है वो बढ़ता है। उसी के साथ में अगर आपको थोड़ी देर में ही स्टेमिना चाहिए, मतलब अगर आप थोड़ी देर में एक्सरसाइज करने जा रहे हो या फिर रनिंग करने जा रहे हो तो उसके 45 मिनट पहले अगर आप लोग कॉफी पीते हो, मतलब ब्लैक कॉफी पीते हो, तो इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। उसी के साथ आप बनाना भी खा सकते हैं जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो तो उससे 45 मिनट पहले आप ये सारी चीजें खा सकते हैं। उसके साथ में आंवला, अगर आप लोग आंवला जूस लेते हो या फिर आंवला को खाते हो, डेली खाते हो, तो आपका धीरे धीरे समय के साथ स्टेमिना बढ़ जाएगा। उसके बाद में टिप नंबर 3 है सांस लेने का तरीका। दोस्तों, आपका जो स्टेमिना है वो पूरी तरीके से आपके ऑक्सीजन लेवल पर डिपेंड करता है और बहुत से लोगों को सही से सांस लेने का तरीका नहीं आता है और जिसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगती है और उनकी बॉडी में स्टेमिना की कमी होने लगती है। दोस्तों देखिए, मैं आपको 2 तरीके के रनिंग के लिए सांस लेने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला है लॉन्ग रनिंग और दूसरा है शॉर्ट रनिंग, जैसे कि स्प्रिंटिंग। देखिए, जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हो, मतलब 100-200 मीटर इस तरह की रनिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आपको सांस किस तरह से लेनी है? तो उस वक्त आपको नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है। लेकिन कैसे, वो ध्यान से सुनिए। आपको अपनी नाक से 70% सांस को लेना है और बाकी जो 30% सांस होगा वो आपको अपने मुंह से लेनी है। यानी कि आपका जो मुंह होगा वो सिर्फ थोड़े से सपोर्ट के लिए होगा, बाकी आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है अगर आप लोग शॉर्ट रनिंग करते हो तो। अब बात करते हैं लॉन्ग रनिंग में सांस किस तरह से लेनी है। देखिए, जब आप लॉन्ग रनिंग करें तो आपको शुरुआत में आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग करते वक्त हम लोगों को बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग नाक और मुंह दोनों से सांस लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो स्टेमिना है वो काफी ज्यादा जल्दी घट जाता है। इसीलिए जब भी आप लॉन्ग रनिंग करें तो शुरू के 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग में आपको नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। और इसके बाद जब आपको फील होने लगे कि आपकी बॉडी थक रही है और आपकी बॉडी को और भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे कंडीशन में आपको अपने नाक से सांस को लेना है, लेकिन नाक से सांस को छोड़ना नहीं है। आपको अपने मुंह से सांस को छोड़ना है। और इसके बाद जब आप रनिंग के एंड पोजीशन पे पहुंच जाओ और कुछ
मीटर रनिंग के बाकी रहे तो उस वक्त आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि 70% सांस आपको अपने नाक से लेनी है और बाकी की 30% सांस अपने मुंह से लेनी है। और इस तरीके से आपको अपना पूरा जी जान लगा के लास्ट के कुछ मीटर को कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरीके से सांस लेकर दौड़ते हो तो आप काफी ज्यादा लॉन्ग रनिंग को काफी आसानी से कंप्लीट कर पाओगे बिना ज्यादा थके और बिना ज्यादा सांस फूले। तो अगर आप मैंने बताए हुए इन 3 टिप्स को सिर्फ एक हफ्ते तक यानी सिर्फ 7 दिनों तक भी लगातार फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ विथ माई एक्सपीरियंस कि आपकी बॉडी का स्टेमिना लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चाहे आप रनिंग करो या फिर कुछ भी करो, आपको जरा से भी थकावट नहीं होगी। तो इसी तरह के मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ और अगर आप उन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। वेलकम टू HP Inborn Fitness एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।